Welcome to our channel. Today we discuss about विटामिन ए। तो पहले हम देख लेते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ विटामिन के बारे में। हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन जरूरी है। कोई भी विटामिन हो उसकी थोड़ी मात्रा हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है और इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ओवर बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन डिफाइंड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड occurring in small quantities in natural foods and it is necessary for the growth and good health। जनरली हम विटामिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। हमने यहाँ पे देखा विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है तो उसका कैरियर करने के लिए, ब्लड में से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। विटामिन ए एक्टिविटी रिफर्ड एज अ रेटिनोइड्स, मतलब रेटिनोइड्स लाइज इन द 3 फॉर्म: रेटिनाल, रेटिनॉल एंड द रेटिनोइक एसिड। रेटिनाल के स्ट्रक्चर में बीटा आयोनन रिंग होगा, याद रखना। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें एनिमल और प्लांट दोनों में से मिल सकता है। प्लांट में जो विटामिन ए है वो प्रो विटामिन ए है। इट्स लाइट्स इन द फॉर्म ऑफ beta carotene and beta carotene is further convert into 2-mole retinal। इन एनिमल में जो विटामिन है वो इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल एस्टर इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे 2 सोर्सेस हो गए, एनिमल और प्लांट। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे यह याद रखना, ट्रांस रेटिनल है उसे हम विटामिन ए1 कहते हैं, और सीस रेटिनल है उसे हम विटामिन ए2 कहते हैं। जो यहाँ पे सीस रेटिनल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। यहाँ पे देखिए एब्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, देखिए यहाँ पे प्लांट में से जो विटामिन मिलता है वो प्रो विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। मैंने आगे बताया बीटा कैरोटीन इज कन्वर्ट इनटू 2-mole रेटिनल बाय एंजाइम डाइऑक्सिनेस एंजाइम। रेटिनल इज कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल। रेटिनॉल का एस्टरिफिकेशन आगे होगा, इट्स कन्वर्ट इनटू रेटिनाइल एस्टर। यहाँ पे रेटिनाइल एस्टर हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आएगा। रेटिनाइल एस्टर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से लीवर तक हमें पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू लीवर। हमने यहाँ आगे देखा कि विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, तो वो जनरली ब्लड में से डायरेक्टली पास नहीं होगा, उसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। रेटिनल एस्टर इट्स कंबाइंड विथ कैरियर प्रोटीन, इट्स फॉर्म द काइलोमाइक्रोन एंड काइलोमाइक्रोन ट्रांसफर टू द लीवर, वहाँ पे उसका स्टोरेज होगा। यहाँ पे देखा प्लांट में से, और एनिमल में क्या होगा, एनिमल में जो हमने आगे देखा विटामिन ए इज लाइज एज अ रेटिनाइल एस्टर। रेटिनाइल एस्टर का हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड। रेटिनॉल यहाँ पे आगे जाएगा एस्टरिफिकेशन से रेटिनाइल एस्टर एंड इट्स थ्रू द काइलोमाइक्रोन रीच एट द लीवर। देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से लीवर तक। लीवर में रेटिनाइल एस्टर होगा, इट्स फर्दर कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल और स्टोरेज। और हमारे बॉडी में जब विटामिन ए और रेटिनॉल की ज़रूरत पड़ेगी
तब रेटिनॉल इट्स कंबाइंड विथ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन और RBP, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन in the blood through the blood each reach at the target cell or the tissue. टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा विटामिन और रेटिनॉल, वहाँ पे रेटिनॉल रिलीज होगा और इट्स कन्वर्ट इनटू रेटिनोइक एसिड, और रेटिनोइक एसिड सेल में जाकर सेल्यूलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा. तो रेटिनोइक एसिड इज यूजफुल एज अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सेल ग्रोथ. तो यहाँ पे जनरल फंक्शन याद रखना. रेटिनल यूजफुल एज अ विजन फॉर द विजन. रेटिनॉल इज अ यूजफुल फॉर द रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड द रेटिनोइक एसिड, यहाँ पे देखें रेटिनोइक एसिड यूजफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सेल ग्रोथ. तो हमने यहाँ पे देखा एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए. देखिए विटामिन ए का एब्सॉर्प्शन यहाँ पे देख लिया. उसका स्टोरेज होगा लीवर में विटामिन, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी इट्स कंबाइंड विथ द रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन एंड रीच एट द टारगेट सेल एंड इट्स क्यूज प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे हो गया एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए. अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए के बारे में. देखिए जनरली फंक्शन ऑफ विटामिन ए के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट विजन फंक्शन हमने आगे देखा. विजन के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? रेटिनल. देखिए हमारे बॉडी में आई में जो रेटिना होता है उसमें रोडोप्सिन सेल होते हैं. रोडोप्सिन इज वर्क इन द डिम लाइट कंडीशन. रोडोप्सिन में जनरली क्या होता है? रोडोप्सिन का मतलब ही होता है ऑप्सिन प्रोटीन, मतलब रोडोप्सिन सेल कंटेनिंग ऑप्सिन प्रोटीन एंड 11-cis रेटिनल. 11-cis रेटिनल प्लस ऑप्सिन प्रोटीन इज अ एक्टिव कंपाउंड ऑफ रोडोप्सिन. जब रोडोप्सिन में कोई लाइट आएगी तब 11-cis रेटिनल इट्स कन्वर्ट इनटू 11 ट्रांस रेटिनल. देखिए कन्वर्ट्स इनटू 11 ट्रांस रेटिनल, और यहाँ पे 11 ट्रांस रेटिनल है वो रेटिनल एपिथेलियम से होके ब्लड से होके वो लीवर में जाएगा, और लीवर में 11 ट्रांस रेटिनल है वो ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम रेटिनॉल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन. तो हम कह सकते हैं कि विटामिन ए के जो फंक्शन है उसके लिए हमारा बॉडी में जिंक का भी इम्पोर्टेंट है. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 11-cis रेटिनल इज कन्वर्ट इनटू ट्रांस रेटिनॉल इन द लीवर. देखिए यहाँ पे ट्रांस रेटिनॉल है, इट्स कन्वर्ट इनटू 11-cis रेटिनॉल. यहाँ पे 11 ट्रांस रेटिनॉल इट्स कन्वर्ट इनटू 11-cis रेटिनॉल बाय द एंजाइम रेटिनॉल आइसोमरेज. देखिए यहाँ पे आइसोमरेज होगा, ट्रांस में से सिस मतलब आइसोमरेज है, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा रेटिनॉल आइसोमरेज. इन द लीवर 11-cis रेटिनॉल इट्स कन्वर्ट इनटू 11-cis रेटिनल बाय द एंजाइम रेटिनॉल डिहाइड्रोजिनेस. तो यहाँ पे हमें मिल गया 11-cis रेटिनल जो हमारा रोडोप्सिन का एक्टिव कंपाउंड है. देखिए यहाँ पे 11-cis रेटिनल. तो यहाँ पे फिर से हो गया रीजनरेशन ऑफ 11-cis रेटिनल, वो ब्लड में से जाके रेटिनल एपिथेलियम से होके फिर रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करेगा. तो हम कह सकते हैं रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द विजन. देखिए यहाँ पे जो ये पूरी साइकिल है, इस साइकिल को हम कहते हैं वाल्स विजुअल साइकिल. इस साइकिल को हम कहते हैं वाल्स विजुअल साइकिल. तो हम कह सकते हैं कि विजन फॉर द विजन वाल्स विजुअल साइकिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. देखिए यहाँ पे जो जब
रोडोप्सिन का रीजनरेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे 11 सिस रेटिनल फिर से नहीं बनता, तब रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन इज अ नॉट, तो तब क्या होगा हमारे नाइट ब्लाइंडनेस। तो अभी हम डिम लाइट में हम रात को नहीं देख सकते, उसका रीज़न होगा रोडोप्सिन का रीजनरेशन नहीं होगा तब। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज अ विजन फंक्शन, तो उसमें आएगा वाल्स विजुअल साइकिल। यहाँ पे देखिए ये है वाल्स विजुअल साइकिल, तो वाल्स विजुअल साइकिल में फर्स्ट आएगा, देख लिया हम फर्स्ट से रिवाइज करते हैं। वाल्स विजुअल साइकिल में आएगा 11 सिस रेटिनल, जब उसके लाइट आएगी तो इट्स कन्वर्ट इनटू 11 ट्रांस रेटिनल, ट्रांस रेटिनल लीवर में जाएगा और इट्स कन्वर्ट इनटू ट्रांस रेटिनॉल, ट्रांस रेटिनॉल लीवर में सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा और इट्स फर्दर कन्वर्ट इनटू 11 सिस रेटिनल जो रोडोप्सिन का एक्टिव कंपाउंड है, और फिर ब्लड से होके रेटिनल एपिथेलियम से होके फिर रोडोप्सिन फॉर्मेशन करेगा और रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन करेगा। दिस इज द वाल्स विजुअल साइकिल। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन ऑफ विटामिन ए के बारे में। देखिए दूसरे फंक्शन के बारे में, तो हमने यहाँ पे पहले देखा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन में विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर द विजन, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज अ एंटी नाइट ब्लाइंडनेस फैक्टर। हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में। मैंने आगे बताया कि रेटिनोइक एसिड इज ऑल्सो फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ और द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे रेटिनोइक एसिड है और सेल में जाकर सेल्यूलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और वो जीन एक्सप्रेशन में भी भाग लेगा और वो इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो दूसरा फंक्शन आएगा विटामिन ए का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और सेल ग्रोथ के लिए। ये हो गया फंक्शन ऑफ विटामिन ए, सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस। हमने आगे देखा रेटिनॉल इज यूजफुल फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और विटामिन ए इज ऑल्सो फॉर द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। कैसे? विटामिन ए इज यूजफुल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल, तो टी सेल इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में आएगा। सेवंथ फंक्शन इज देखिए हमें प्लांट में से प्रो विटामिन ए मिलता है, किस फॉर्म में? बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। जो बीटा कैरोटीन है वो हमारे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज को भी कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि बीटा कैरोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंट फॉर द हार्ट अटैक्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और बीटा कैरोटीन है इज अ एंटीऑक्सीडेंट, तो विटामिन ए के हम कह सकते हैं इट एंटीऑक्सीडेंट। अब उसका अगला फंक्शन देखते हैं, इट इज यूजफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल स्किन, वो नॉर्मल स्किन को मेंटेन करता है। तो हमने यहाँ पे विटामिन ए के फंक्शन देखे, फर्स्ट रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज द विजन फंक्शन बाय द रेटिनल वाल्स विजुअल साइकिल। दूसरा फंक्शन क्या आएगा? सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस। जो रेटिनॉल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फंक्शन आएगा और यूजफुल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। विटामिन ए प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। बीटा कैरोटीन है वो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ए इज यूजफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्किन। तो यहाँ पे हमने देख लिए ये फंक्शन ऑफ हो गए विटामिन ए के बारे में। हम उसके डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। मान लें कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डेफिशिएंसी एंड सेकेंडरी डेफिशिएंसी। प्राइमरी डेफिशिएंसी में क्या होगा? मान लो कि हमारी बॉडी में विटामिन ए का इंटेक ही कम हो गया तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें आएगा प्राइमरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और सेकेंडरी डेफिशिएंसी में क्या आएगा? मान लो कि हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा और नेफ्रोसिस होगा,
तब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी डेफिशिएंसी, प्राइमरी में आएगा इंटेक कम हो गया और डिक्रीज हो गया विटामिन ए का, और सेकेंडरी में आएगा नेफ्रोसिस। मान लें कि नेफ्रोसिस होगा तब विटामिन ए का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होगी। सिरोसिस लीवर में भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। अब हम बात करते हैं उसके सोर्सेस और रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए सोर्सेस में क्या आएगा, देखिए मिल्क है, बटर, चीज़, एग योल्क, फिश लिवर ऑयल और कैरोट्स। प्लांट्स में कैरोटीन होगा, कैरोट्स होगा, फ्रूट्स बराबर, मतलब कैरोट कंटेन बीटा कैरोटीन, और पपैया, मैंगो एक्सेट्रा, दीज आर सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। हमें उसमें से विटामिन ए मिल सकता है। हमारे बॉडी में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी बात करते हैं। देखिए नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ विटामिन ए कितना होगा, 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे। याद रखना 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे, यहाँ पे 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे। चिल्ड्रन में उसकी रिक्वायरमेंट है 400 to 600 माइक्रोग्राम पर डे। मेंस में किसकी रिक्वायरमेंट है 750 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम पर डे। वुमेन में 750 से माइक्रोग्राम पर डे, और प्रेगनेंसी में 1000 माइक्रोग्राम पर डे उसकी रिक्वायरमेंट है विटामिन ए के बारे में। देखिए यहाँ पे देख लिया सोर्सेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, और उसका ब्लड लेवल कितना होता है विटामिन ए का 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे। हमने यहाँ आगे देखा कि उसकी डेफिशिएंसी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी डेफिशिएंसी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेफिशिएंसी मतलब उसका इंटेक कम हो, और सेकेंडरी में आएगा उसका नेफ्रोसिस ऑफ किडनी, सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके डेफिशिएंसी का सेकेंडरी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के उसके सिम्टम्स दिखते हैं, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में फर्स्ट आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। हमने आगे देखा है कि विटामिन ए इज़ यूजफुल फॉर द विजन। जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा, तो फर्स्ट डेफिशिएंसी में आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा आएगा सेरोप्थेल्मिया, उसमें क्या होगा ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, और हमारे जो आइज की ट्रांसपेरेंसी है वो लूज हो जाएगी, तो दूसरा डेफिशिएंसी आएगा सेरोप्थेल्मिया। तीसरा है बिटोट स्पॉट्स। बिटोट स्पॉट्स में क्या होगा, हमारे आई में ग्रेइश और वाइट प्लेक जमा हो गए, ग्रेइश और वाइट प्लेक सीन इन द आइज, तो होगा बिटोट स्पॉट, थर्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और फोर्थ आएगा केराटोमेलिसिया। उसमें क्या होगा, जो ये सेरोप्थेल्मिया है उसका क्रोनिक और लॉन्ग टाइम, मतलब जब सेरोप्थेल्मिया लॉन्ग टाइम चलता है इट्स कन्वर्ट इनटू केराटोमेलिसिया, और उसमें क्या होगा सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। तो हमने यहाँ पे विटामिन ए के वीडियो में यहाँ पे जनरल क्या क्या देखा उसे हम फर्स्ट जनरली रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, उसके 3 फॉर्म रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। हमने उसका एब्सॉर्प्शन भी देखा। देखिए यहाँ पे विटामिन ए का एब्सॉर्प्शन फंक्शन इज़ द विजन फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, उसका स्टोरेज लीवर में होगा, और इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। हमने यहाँ पे उसके जनरल फंक्शन देखे, विजन फंक्शन और एंटी ब्लाइंडनेस फैक्टर, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिवेंट द हार्ट अटैक्स, एंटीऑक्सीडेंट, मेंटेन्स द नॉर्मल स्किल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में देखा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज वन विजन MBBS। थैंक यू।